सीरिया में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। फौरी तौर पर देखने से सवाल पैदा होता है कि अपनों को क्यों मार रहे हैं मुसलमान। तो इसे समझने के लिए हमें वहां की सियासत को गंभीरता से समझना होगा। दरअसल सीरिया में मुसलमानों के बीच चल रहे संघर्ष का कारण केवल धार्मिक मतभेद नहीं है, बल्कि ये एक जटिल समस्या है जिसमें राजनीतिक सत्ता, बाहरी हस्तक्षेप और सामाजिक असमानताएं शामिल हैं। सीरिया में इस्लाम के दो मुख्य संप्रदाय हैं, सुन्नी और शिया। राष्ट्रपति बशर अल असद और उनकी सरकार का समर्थन अलवी समुदाय से है, जो शिया समुदाय का हिस्सा है। हालांकि कुछ जानकार बताते हैं कि असद सुन्नी अलवी हैं, क्योंकि उनके नमाज पढ़ने का तरीका सुन्नियों की तरह है, ना कि शियाओं जैसा। इस वक्त हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के सारे विद्रोही सुन्नी हैं। ये धार्मिक मतभेद संघर्ष का कारण बना, लेकिन ये केवल सतही बात है। इसमें राजनीतिक सत्ता का संघर्ष भी शामिल है। राष्ट्रपति असद की सरकार 1971 से सत्ता में है। ये शासन अल्पसंख्यक अलवी समुदाय के समर्थन से चल रहा है। 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान जब सीरियाई नागरिकों ने लोकतंत्र अधिकारों की मांग की, तो बशर अल असद सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर दमनकारी कार्रवाई की। इसके बाद एक गृहयुद्ध शुरू हो गया, जहां विद्रोही समूह असद सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सीरिया का संघर्ष केवल घरेलू मसला नहीं, इसमें कई बाहरी ताकतें भी शामिल हैं। रूस और ईरान असद सरकार का समर्थन करते हैं। तुर्की और अमेरिका विद्रोही समूहों का समर्थन करते हैं। इस्लामिक स्टेट, ISIS और अन्य आतंकवादी संगठनों ने इस स्थिति का फायदा उठाया, जिससे संघर्ष और जटिल हो गया। सीरिया के विभिन्न क्षेत्रों में तेल, पानी और अन्य संसाधनों पर नियंत्रण के लिए भी लड़ाई चल रही है। विद्रोही समूह और सरकार दोनों ही रणनीतिक क्षेत्रों को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। ISIS और अल-कायदा जैसे संगठनों ने सीरिया के संघर्ष का फायदा उठाकर अपने एजेंडे को बढ़ाने की कोशिश की। इन संगठनों ने मुसलमानों को भी निशाना बनाया, जो उनके विचारों से सहमत नहीं थे। हालांकि इस बार HTS विद्रोही ग्रुप ने खुद को कुछ उदारवादी बनाया है, लेकिन ऐसे वक्त पर उनके लड़ाकों की आ रही तस्वीरों को देखकर लगने लगा है कि सीरिया में फिर से 2011 के बाद के हालात बन रहे हैं। फिलहाल सीरिया के एलेप्पो और हमा शहर में HTS के विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। कहा जा रहा है कि वो होम्स की तरफ बढ़ रहे हैं और होम्स शहर के बाद दमिश्क की तरफ जाएंगे। इस्राइल और हिजबुल्लाह के बीच हुए युद्ध विराम ने विद्रोहियों को ये अवसर दिया है कि वो अपनी रणनीति को अंजाम दें। रूस सीरिया की असद सरकार का मुख्य समर्थक है और ये वर्तमान में यूक्रेन में व्यस्त है। इससे विद्रोहियों को एक और मौका मिल गया। इस्राएली हवाई हमलों ने ईरान समर्थित बलों और हिजबुल्लाह की स्थिति को भी कमजोर किया है। इससे भी सीरिया के विद्रोहियों को मौका दिखा और उन्होंने हमले शुरू कर दिए। फिलहाल वो जीत की तरफ भी बढ़ रहे हैं।